मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दोस्तों, स्वर्ग राज्य को इस जगत में आए हुए लगभग 2000 साल हो चुके हैं और अभी ये राज्य और कितने समय तक इस पृथ्वी पर रहेगा इसे हम भी ठीक से नहीं जानते और मैं भी ठीक से नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा और फिर उस दिन इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य का प्रचार बंद हो जाएगा। आज लोगों के पास मन फिराने के लिए एक लिमिट समय है, इसके बाद यह समय भी समाप्त हो जाएगा। हर एक चीज़ का समय होता है, बचपन का समय होता है, जवानी का समय होता है, बुढ़ापे का समय होता है, हंसने का समय होता है, रोने का समय होता है। मतलब इस संसार में हर एक चीज़ का एक समय होता है। ठीक वैसे ही स्वर्ग राज्य एक लिमिट समय तक यहाँ रहेगा, उसके बाद फिर वो स्वर्ग को उठा लिया जाएगा। जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को इस जगत में लाया तो उस समय कुछ ही लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए और उस समय कुछ ही लोग स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहे थे। लेकिन आज के समय में हजारों लोग स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं और लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं, चर्च में प्रवेश कर रहे हैं। महान परमेश्वर चाहता है कि संसार के लोग अपने मन को संसार से फिराकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया था, उससे पहले परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर नहीं उतरा था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, तब परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान उतरा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया और यही से स्वर्ग राज्य का आरंभ हुआ। उसके बाद शैतान ने 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किया और जब यीशु ने शैतान को परीक्षा में हरा दिया, उसके बाद उसने मतलब यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। इस बात को याद रखें, इस बात को नोट कर लें कि शैतान को केवल यीशु मसीह ने हराया है और किसी ने नहीं हराया है। इसलिए शैतान यीशु मसीह के नाम से डरता है और किसी से नहीं डरता। यीशु का नाम सुनते ही शैतान गुस्से से भर जाता है। शैतान को हराने के बाद यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया और कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यह स्वर्ग राज्य का प्रचार तब हुआ जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा। ठीक वैसे ही दोस्तों, आज जिनके अंदर पवित्र आत्मा है मतलब परमेश्वर का आत्मा है, वही लोग स्वर्ग राज्य का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, सिखाते हैं। कुछ लोग चर्च में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, उसका सुसमाचार सुनाते हैं, तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को या अपने जान पहचान वालों को या कोई अपने दोस्तों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में बताते हैं। तो कुछ लोग टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं। मतलब हर कोई जो सच्चे मसीह हैं वो अपने अपने तरीके से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो मसीह लोगों के अंदर है मतलब हमारे अंदर है, वो हमें विवश कर देता है कि हम स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को सुनाएं, लोगों को समझाएं। इसलिए मसीही लोग यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। परमेश्वर का आत्मा मिलते ही यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया और कहा स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
आखिर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को इस जगत में क्यों लाया? तो दोस्तों, ये पूरा संसार शैतान के वश में है, शैतान के कब्जे में है। इसलिए संसार महान परमेश्वर की सहभागिता से दूर है। जैसा कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 आयत में लिखा है पवित्र बाइबल में कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, मतलब शैतान के वश में पड़ा है। इसलिए इस संसार में झूठ है, छल है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है और इसी कारण इस संसार में बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं। परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग में सत्य परमेश्वर है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, मेल मिलाप है, स्वर्गीय परमेश्वर है और अनंत काल तक का जीवन है। अगर स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार को बनाया होता तो इस संसार में झूठ, छल, ईर्ष्या, बैर, नफरत और जलन नहीं होता। परंतु परमेश्वर ने ऐसा संसार नहीं बनाया था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर के होते हुए भी संसार में क्यों अपराध हो रहे हैं, क्यों क्राइम हो रहे हैं। तो सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने झूठ और नफरत का दुनिया नहीं बनाया था, झूठ और नफरत का संसार नहीं बनाया था। परमेश्वर ने तो सत्य का दुनिया बनाया था, सत्य का रचना किया था, सत्य सृष्टि का। लेकिन शैतान के एक झूठ ने पूरी दुनिया को अंधेरे में डाल दिया। मतलब शैतान के एक झूठ ने परमेश्वर ने जो सत्य का दुनिया बनाया था उसे अपने स्वभाव के द्वारा, अपने झूठ के द्वारा, अपने छल कपट के द्वारा भर दिया। इसलिए आज के संसार में झूठ का सिक्का अधिक चलता है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इस जगत में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को महान परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। और हर एक मनुष्य को महान परमेश्वर शैतान के वश से बचाना चाहता है, शैतान के वश से छुड़ाना चाहता है, अंधकार के वश से छुड़ाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बनकर आया, प्रकाश बनकर आया। अतः जितने लोग यीशु मसीह के द्वारा महान परमेश्वर के पास आते हैं, वे अंधकार के राज्य से छूटकर ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं, प्रकाश में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मतलब जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वे अंधकार के राज्य से छूट जाते हैं और उनका जीवन प्रकाशमान हो जाता है। अतः इस संसार के राज्य में अंधेरा ही अंधेरा है और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उजाला ही उजाला है। और महान परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को अंधकार के राज्य से छुड़ाना चाहता है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। जैसा कि कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। दोस्तों, यीशु का राज्य स्वर्गीय राज्य है, उजियाले का राज्य है। इसलिए महान परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य इस जगत में आया, ताकि हर एक मनुष्य अपने मन को फिराकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके यीशु मसीह में अनंत जीवन पा सके। जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, और आज भी बहुत सारे मसीही लोग प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ और यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, मतलब कलीसिया में प्रवेश करो। आज के समय में कलीसिया ही स्वर्ग राज्य है, चर्च ही स्वर्ग राज्य है, क्योंकि चर्च जिसे हम कलीसिया कहते हैं वे परमेश्वर का मंदिर है। और रही बात इस संसार की, तो इस संसार पर परमेश्वर की ओर से बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आएंगी और धीरे धीरे इस संसार का अंत हो जाएगा और अंत में संसार के राजा को पकड़कर हमेशा के लिए पीड़ादायक स्थान में डाल दिया जाएगा, जिसने इस पूरे संसार को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, इस संसार में लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं।
लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की मर्जी पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। वहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चलता, अपनी मर्जी से नहीं बोलता। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। यहाँ बहुतेरे लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं, अपनी मर्जी से रहते हैं। इसलिए महान परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जगत के लोग स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, स्वर्ग के अनुसार चले। और आज के समय में चर्च में बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जो ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। अगर मैं मसीही लोगों की बात करूं तो आज बहुत सारे मसीही लोग संसार की इच्छा पर नहीं चलते, परंतु स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप स्वर्ग में रहने वाले महान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो इसका जवाब तो आप ही के पास होगा। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।